हेलो दोस्तों, ये हमारा 16 लेक्चर है। इसमें हम आज कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न और रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में समझेंगे। मार्केट में ये सब पैटर्न काम आते हैं, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए भी काम आते हैं और मार्केट के ट्रेंड को पहचानने के लिए भी ये पैटर्न काम आते हैं। तो हमको इनको कैसे यूज़ करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ट्रैप होना है या हमको मार्केट के ट्रेंड में चलना है। ठीक है। तो हम यहाँ एसएमसी भी समझ रहे हैं, तो हम एफएमसी समझेंगे तो हमको मालूम रहेगा कि हमको मार्केट कहाँ कहाँ ट्रैप कर सकते हैं इस चार्ट पैटर्न में। जबकि ये चार्ट पैटर्न 50-50 बोले तो 50% वर्क करते हैं और 50% वर्क नहीं भी करते। तो ये 50% वर्क कब करेंगे उनके बारे में हम समझेंगे और 50% वर्क कब नहीं करेंगे वो भी हम समझेंगे। ठीक है। तो पहले तो कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न, रिवर्सल चार्ट पैटर्न और एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न वो होते क्या है वो सब इस सीरीज में हम देखेंगे। तो ये हमारा लेक्चर जो 16 लेक्चर बनने वाला है वो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बेसिकली चार्ट पैटर्न है, मार्केट में ये सब वर्क करता है। आप इसको 1 मिनट पे देखो, चाहे 1 आवर पे देखो, चाहे मंथली पे देखो, ये सब पैटर्न्स फॉर्म होते रहते हैं। अगर मार्केट कंटिन्यू में चलेगा तो कंटिन्यू चार्ट पैटर्न कहलाएगा और मार्केट जब रिवर्सल लेगा तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहलाएगा। और कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो रिवर्सल में भी काम आते हैं और कंटिन्यूशन में काम आते हैं। ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में समझते हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न होते क्या है। ठीक है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न जैसे कि हमको पता बताया है, जैसे कि एक सेकेंड को रिवर्सल, जैसे कि मार्केट में डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ऐसे कुछ नाम सुने होंगे हमने भी। और नाम का हमको यहाँ पे नाम याद रखना भी नहीं है, नाम रखना याद रखना ही क्यों है। हाँ, हमको सिर्फ चार्ट देखना है। मार्केट में चार्ट जो फॉर्म होगा उस चार्ट किस कंडीशन में कहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना। मतलब मार्केट में एक कंटिन्यू ट्रेंड के एंड के बाद अगर वो चार्ट बनता है तो हम उसको क्या बोल पाएंगे, एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न। जैसे कि हम बेसिकली हमको मालूम है कि मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल है ये, है ना। अब इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में कोई भी पैटर्न बना, यहाँ पे एज कोई भी पैटर्न बना, ठीक है, तो हमको मालूम रहेगा यहाँ पे क्या होगा, ये रिवर्सल होगा। यहाँ पे कोई भी पैटर्न बनता है तो समझ में आएगा कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहला रहा है। ठीक है। यहाँ पे आया और यहाँ पे कुछ भी पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट हुआ, देन मार्केट रिवर्सल हो गया। तो ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एक एक चार्ट पैटर्न के बारे में 1 बाय 1 स्टेप से समझाता हूँ। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे है तो पहले हम समझते हैं, नाम से बता देता हूँ एक दो पैटर्न, और इसके अलावा जो नाम याद नहीं आएगा तो मैं उसको फॉर्म करके दिखाऊंगा, ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है। जैसे कि हमको मालूम है, जैसे कि मार्केट कुछ ऐसे अप ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहा था, अप ट्रेंड में आया, अप ट्रेंड में आया, अप ट्रेंड में आया, कुछ भी पैटर्न यहाँ पे बना रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। आया और अप ट्रेंड में आया और देन मार्केट अप, ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है। और मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट ने एक बहुत बड़ी रैली ले ली। ठीक है। कि मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ से मार्केट 100 से स्टार्ट हुआ और 400 तक चला आया, है ना। तो मार्केट में क्या होगा, थकावट आ गई। थकावट आने के बाद मार्केट क्या करता है, कुछ एक ऐसा एरिया फाइंड करता है जहाँ पे मार्केट क्या करता है, रेस्ट लेना होता है। अब मार्केट के यहाँ पे कुछ अपना पैटर्न दिखाएगा, कुछ पैटर्न दिखाएगा। ये मार्केट ने यहाँ पे एक पैटर्न दिखाया जिसमें क्या हुआ, मार्केट ने अपना एक जो अपना हाई रहता है उसको इक्वल किया। जो मार्केट ने ये पॉइंट रहा, ये अपने जो ऊपर ये हाई पॉइंट बनाया ना, इसको क्या कर लिया, उसे इक्वल कर लिया, इक्वल कर लिया, ये अपना इक्वल पॉइंट बना लिया। तो इसी इक्वल पॉइंट बनाने के बाद मार्केट क्या करता है, इसके जो निक लाइन रहती है, निक लाइन रहती है, उस निक लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद लोग क्या सोचते हैं, मार्केट में रिवर्सल आएगा, देन मार्केट ऐसे डाउन आएगा। तो डाउन कितना आता है, जितना मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक आता है उतना ही रिवर्सल नीचे के लिए आता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसे कंटिन्यू डाउन में आ जाए, ठीक नहीं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न मार्केट के ट्रेंड को रिवर्सल बताता है, मतलब ऑन इतना ही रिवर्सल बताएंगे। इसका 50 ये ट्रेंड है, ये जो ट्रेंड है यहाँ से 100 से लेके 500 गया, तो ये ज़्यादा तक रिवर्सल कितना हो सकता है, इसका 50% एरिया, कितना एरिया, 50% एरिया, जिसको हम फिबोनाची से मार्क भी कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ और कुछ यहाँ तक आए, तो ज़्यादा तक रिवर्सल चार्ट पैटर्न में मार्केट का जो रिवर्सल पॉइंट रहता है वो जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसके कुछ 50% एरिया तक रिवर्सल फाइंड कर सकते हैं। ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक रिवर्सल दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न में पहला एग्जांपल समझे कि जो डबल टॉप, मार्केट आया, अपना एक टॉप बनाया, फिर मार्केट दोबारा कुछ गया, मार्केट कुछ ऐसे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं जा सकता, ऐसे जा सकता है ना, ऐसे भी कुछ कर सकता है। और मार्केट यहाँ पे इसी के पास में आके फिर एक डबल टॉप बना दे, है ना। ये तो ये भी एक डबल टॉप का एग्जांपल हुआ ना। यहाँ पे एक टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट ने ये दूसरा टॉप बनाया, है ना। उसके बाद मार्केट क्या किया, जो मार्केट ने यहाँ पे निक लाइन जो ड्रॉ किया था मार्केट ने, ये निक लाइन था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है।
ब्रेक किया, रीटेस्ट लिया, देन मार्केट फॉल। तो इसे हम डबल टॉप पैटर्न के अंदर रखेंगे। ये क्या करता है, मार्केट के रिवर्सल को बताता है कि मार्केट क्या करेगा, रिवर्सल करेगा। मार्केट अभी यहाँ पे थक गया, मार्केट रेस्ट की उसमें है, स्थिति में है, तो मार्केट इसको रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहते हैं। अभी जैसे यहाँ पे डबल टॉप बना, ऐसा नहीं है डबल टॉप ही हमेशा डबल टॉप बने। हाँ, मार्केट में क्या होता है, कभी कभी ट्रिपल टॉप भी बनते हैं। हाँ, इसको भी दिखा दिया। ट्रिपल टॉप का मतलब क्या होता है, वही मार्केट में जैसे मार्केट कंटिन्यू एक ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है, कंटिन्यू एक ट्रेंड में था। मार्केट क्या किया, ठीक ऐसा एरिया है जहाँ पे मार्केट क्या करना है, रेस्ट करना है। ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे मार्केट क्या करना हो, रेस्ट करना हो, रेस्ट करना हो। मार्केट उस एरिया में जाने के बाद क्या करता है, मार्केट थकावट महसूस करता है, तो वो क्या करता है, मार्केट इस एरिया में क्या करता है, अपना टाइम को बिताता है ना। और वो वहाँ पे अपना कुछ पैटर्न छोड़ देता है, जिसे हम पहचान क्या समझते हैं, पहचानते हैं। जैसे कि 1 2 3, यहाँ पे मार्केट ने 3 बार टॉप बना है, देन मार्केट ट्रेंड को क्या कर दिया, रिवर्सल कर दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल टॉप पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपल टॉप पैटर्न बोलते हैं। अभी हम इन दोनों का एग्जाम्पलों को मार्केट में, बुलिश मार्केट में देखा, तो ये मार्केट में, बेरिश मार्केट में भी ये सब पैटर्न बनते हैं। ठीक है, ये डबल टॉप और ट्रिपल टॉप का एग्जांपल हम समझिए। ये मार्केट का ट्रिपल टॉप हाई, ट्रिपल हाई बनाया, ये मार्केट ने निक लाइन बनाया, निक लाइन का ब्रेकआउट किया, देन मार्केट में रिवर्सल आया। इसको हम एग्जांपल के साथ भी समझेंगे, ऐसा नहीं है नहीं समझेंगे। तो ये बुलिश मार्केट में बताया। अब ऐसे ही मार्केट में बेरिश मार्केट, अगर मार्केट बेरिश हो, ऐसे मार्केट कुछ डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, डाउन ट्रेंड में भी कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे मार्केट को क्या करना हो, रेस्ट करना हो। मार्केट इस एरिया में आने के बाद मार्केट ने रेस्ट किया, मार्केट रेस्ट आने के बाद मार्केट दोबारा से इसी टॉप के पास गया, इसी लो पॉइंट के पास गया, मार्केट फिर इस लो से मार्केट दोबारा से उठना स्टार्ट किया, और मार्केट इस निकलाइन को ब्रेक किया, देन मार्केट रिटेस्ट, देन मार्केट अप। तो इसे हम डबल बॉटम, पहले जब से अभी डबल टॉप फटा, इसी को हम डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, इसमें मार्केट ने क्या किया, अपना 2 बार बॉटम बनाया। फर्स्ट बॉटम इसने क्या किया, अपना ये डबल बॉटम बनाया। एक तो ये फर्स्ट बॉटम बनाया, हाँ, इसी के बाद ये अपना इसने सेकंड बॉटम बनाया। इसे हम डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं। इसी प्रकार मार्केट में ट्रिपल बॉटम भी हो सकता है। मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड में था, रेस्ट एरिया में आया, मार्केट ने यहाँ पे अपना टाइम निकाला, और मार्केट ने यहाँ पे अपना पैटर्न को ड्रॉ किया, और पैटर्न को ड्रॉ करने के बाद मार्केट इस निक लाइन को ब्रेक किया, देन रिटेस्ट, देन मार्केट अप ट्रेंड में। तो ये क्या है, मार्केट का रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। ये निक लाइन हुआ, ये मार्केट का सपोर्ट जोन हुआ, जहाँ पे मार्केट ने अपने डबल या ट्रिपल बॉटम बनाया हो। जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल बनाया, एक, ये दो, इसके बाद मार्केट में ये तीन। ठीक है, ये तीन। तो ये डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये समझ में आया, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, है ना। इसी प्रकार मार्केट में एक और पैटर्न होता है जिसे हम ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, है ना। ये तो जैसे कि मार्केट में हेड एंड शोल्डर का मतलब मीन्स क्या है, जैसे मार्केट वही बात है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था, मार्केट ने क्या किया, मार्केट अप आया, यहाँ पे मार्केट ने एक बार शोल्डर बनाया, देन मार्केट फिर इसके हाई के ऊपर चला गया, फिर मार्केट ने यहाँ पे हाई के ऊपर चला गया, मार्केट फिर से क्या किया, ऐसे रिवर्सल आया, मार्केट कुछ यहाँ पे आ गया, फिर मार्केट ने अभी इसके हाई के पास नहीं जा रहा, मार्केट कुछ यहीं से आता है, और देन मार्केट कुछ ऐसे ब्रेक कर देता है। मार्केट ब्रेक करने के बाद मार्केट तुरंत भी नीचे गिर सकता है, अन्यथा ये रिटेस्ट करके ऐसे फॉल करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। इसमें ये मार्केट क्या होता है, निकलाइन होती है ना। ये मार्केट के जो ये पॉइंट होते हैं वो हेड होते हैं, मार्केट के ये जो पैटर्न होते हैं उसके हेड होते हैं, है ना, जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। और इसको हम बेसिकली हेड पॉइंट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड पॉइंट बोलते हैं। तो इसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, ये हमारा हेड हुआ। ठीक है, और रुको एक सेकेंड। ठीक है, बेसिकली जरूरी नहीं है मार्केट में हेड एंड शोल्डर फिक्स दिखे, मार्केट में हेड एंड शोल्डर कुछ ऐसे भी दिख सकता है ना। ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसमें भी ऐसे हुआ, देन मार्केट नीचे गिरा। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एग्जांपल हुआ। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये अपना ऐसे कुछ बनाया, ये अपना फर्स्ट हेड हुआ, पुष्पा झुकेगा नहीं वो वाला, और देन मार्केट ये, इसमें उसने पुष्पा किस तरह हेड को क्या करके रखा है, ऊपर करके रखा है। ये फर्स्ट हेड, इसके बाद ये सेकंड हेड, ये वो क्या बोलते हैं, शोल्डर, और ये अपना हेड हुआ।
ये ऐड हुआ। तो एक पुष्पा मूवी का क्या हुआ, पुष्पा हुआ, पुष्पा, जिसका एक जो खंदा है, जो अब एक शोल्डर है, वो ऊपर उठा हुआ और एक डाउन झुका हुआ है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ। तो ऐसे ही मार्केट में रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी होता है, जो मार्केट को क्या करता है, बुलिश सेंटीमेंट में ले जाने की कोशिश करता है। ये बेरिश में ले जाने की कोशिश करेगा, और वो बुलिश में ले जाने की कोशिश करेगा। तो बुलिश बोले तो वो एक डाउन ट्रेंड में होता है। ऐसा कुछ मार्केट आया, ऐसे कुछ डाउन चल रहा है, मार्केट लास्ट में रेस्ट एरिया में आया और यहाँ पे अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, और देन मार्केट की क्या रिवर्सल लिया और बुलिश सेंटीमेंट बना उसका, और देन मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जो मार्केट को क्या करते हैं, ट्रेंड को रिवर्सल कर देते हैं ना। वो पैटर्न क्या कहलाते हैं, अपने ये अपना रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहलाता है। ये मैं यहाँ पे डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, ये सब बता दिए। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत पैटर्न होते हैं जो मार्केट को रिवर्सल कर देते हैं, जो मैं बता देता हूँ उनको भी। जैसे कि मार्केट में एक पैटर्न ऐसा भी होता है जो मार्केट में वो रिवर्सल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ऐसा है कुछ। जैसे मार्केट, अगर मार्केट क्या करे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, मार्केट ऐसे 100 रुपए से स्टार्ट हो गया, मार्केट 400 500 पे आ गया, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, इस एरिया में आने के बाद मार्केट क्या करता है, इस जोन में घुसने के बाद मार्केट क्या करता है, एक अच्छी छल्ला के साथ ऊपर जाता है, और मार्केट यहाँ पे डबल टॉप ट्रिपल टॉप ना बना के मार्केट इसमें बहुत अधिक समय तक अपना टाइम निकालता है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन जाता है। ये क्या रेक्टेंगल बोले तो इसको क्या बोलते हैं मार्केट में, ये हॉरिजेंटल रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक है। तो अभी क्या करता है मार्केट, इस जोन में क्या करता है, अगर मार्केट इस जोन में ऊपर की साइड ब्रेक करे तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ऊपर भी जा सकता है। या फिर मार्केट अगर डाउन में ब्रेक करे, ठीक है, तो मार्केट क्या हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है। तो हम इसे क्या करें, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न की गिनती में गिन सकते हैं, है ना। लेकिन जो ये मार्केट में क्या करता है, जहाँ तक मार्केट में ये डाउन साइड के लिए मार्केट अगर अच्छी अच्छी रैली के साथ मार्केट अगर ऊपर चढ़ा है, ठीक है, अच्छी रैली के साथ अगर मार्केट ऊपर चढ़ा है, तो मार्केट रेस्ट के बाद में डाउन की ओर ब्रेक करेगा, देन मार्केट अपना ये 0.5 लेगा, ठीक है। ये जो 0.5 रहता है ना, कुछ यहाँ पे लेता है, ठीक है, और ये इसका टारगेट होगा, ठीक है। ये हमारे रिवर्सल चार्ट पैटर्न आते हैं ना, ये जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न होते हैं ये कुछ ऐसे होते हैं। इसके अलावा और भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, उनको मैं बता देता हूँ। ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न हो गया। एक वेज और रहता है, वेज पैटर्न रहता है ना, मार्केट में कुछ ऐसे मार्केट ऊपर जाता है, आते कुछ ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद जो रेस्ट एरिया रहता है वहां पे मार्केट, एक सेकेंड, रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होता है, जैसे कि मार्केट ऐसे कुछ ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद मार्केट एक ऐसे एरिया में जाने के बाद मार्केट क्या करता है, ऐसे यहाँ से कुछ ऐसे कुछ पैटर्न को ड्रॉ करता है, ऐसे, जिसको हम वेज पैटर्न या राइजिंग वेज, ऐसे फॉलिंग वेज कुछ ऐसे बोलते हैं, हाँ। और मार्केट क्या करता है, ऐसे पैटर्न में मतलब कुछ ऐसे जा रहा था, ये मार्केट इस ट्रेड लाइन के ऊपर चढ़ रहा था और कुछ ऐसे चढ़ रहा था, मतलब मार्केट में थकावट हो गई। तो मार्केट क्या करेगा, अब इसको ब्रेक करेगा, वेज पैटर्न बोलते हैं, देन मार्केट फॉल कर देगा। ये भी एक रिवर्सल का एग्जांपल हुआ, ठीक है। अब ये रिवर्सल जरूरी नहीं है मार्केट में एक एक अच्छे से जो चैनल में छड़े, मार्केट में ये वेज जो रहता है वो चैनल में छड़े तो ठीक है, नहीं छड़े भी तो भी कोई ठीक है। तो एक सेकेंड इसको मैं बता देता हूँ ना यहाँ पे, जैसे ये तो एक चैनल हुआ, ये चैनल हुआ, ये तो ये हुआ। दूसरा एक और बताता हूँ यहाँ पे कुछ, ये क्या हुआ, ठीक है, और एक और बना देता हूँ, जैसे हुआ। तो मार्केट में जो रिवर्सल वाला एरिया रहता है ना, वो ये है। जैसे कि अभी मैं बताया, मार्केट क्या करता है, इस चैनल में जाता है, ऐसे कुछ ऐसे चलता है, देन मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद कुछ नीचे आ जाता है। तो ये रिवर्सल ही है, ये वेज पैटर्न ही है ना। और इसमें कुछ ऐसे ही करता है मार्केट, कि मार्केट इसमें छड़ा आया, कुछ ऐसे चलता है, देन फॉल, इसमें भी कुछ ऐसे ही होता है,
ये सब वेज पैटर्न के अंदर आ रहा है ना, ऐसा आता है। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे फॉल करा देता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, मार्केट में रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। क्या होते हैं, रिवर्सल पैटर्न होते हैं। ये मार्केट में अभी ये मैं मार्केट में बुलिश एंड बुलिश की मतलब बुलिश मार्केट में बताया। अगर मार्केट क्या होता है, जैसे कि मार्केट अगर बुलिश है, जैसे कि मार्केट क्या है, बुलिश है, ठीक है। बुलिश है तो मार्केट क्या करेगा, एक एक जोन रहता है जिसे रेस्ट जोन बोलते हैं। मार्केट उस जोन में जाने के बाद क्या करता है, ये सब पैटर्न ड्रॉ करता है। अभी मैं जो बताया ना, मार्केट आया, इस जोन में गया, है ना, देन मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, ठीक है। तो ये सब क्या आता है मार्केट में, ये बुलिश जोन में था तो ये वेज पैटर्न हुआ, बुलिश वेज पैटर्न, है ना। और अगर मार्केट यहाँ पे सकरा हो जाए, यदि ये मार्केट अब इसमें जैसे कि इस जोन में आने के बाद मार्केट अगर ये जैसे कि ये यहाँ पे ऐसे आ रहा था और यहाँ पे आने के बाद मार्केट हाई, ये लो लिया, फिर यहाँ पे आया, फिर और भी लो लिया, फिर यहाँ पे आया, फिर और भी, है ना, ऐसे कुछ ऐसे चल रहा है। देन मार्केट ऐसे भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, सब वेज है ना, सब वेज पैटर्न है, ठीक है। ये हमारा बुलिश सेंटीमेंट के अंदर हुआ। ऐसे बेरिश में भी होता है मार्केट में। बेरिश मार्केट में बोले तो मार्केट कंटिन्यू डाउन चल रहा था, डाउन मारने के बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में इस पैटर्न ऐसे ड्रॉ किया, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, वो गिरना तो चाह रहा था लेकिन गिरा नहीं, मार्केट देन ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर, थोड़ा और नीचे आया, फिर थोड़ा और ऊपर, फिर थोड़ा और नीचे, फिर थोड़ा और ऊपर। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मार्केट क्या करता है, थक जाता है। मार्केट कितना गिर रहा है, गिर कुछ नहीं रहा, है ना। देन मार्केट ब्रेक करता है, देन मार्केट अप चला जाता है। ये सब वेज पैटर्न का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब वेज है। अब मार्केट क्या किया, इसमें ऐसे कुछ किया। और वही तीनों एग्जांपल जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे मार्केट में, कि मार्केट आता है, अगर मार्केट ऐसे कुछ एक चैनल में चलता है, ठीक है, नहीं चल रहा तो वो क्या करता है, इसको सकरा करता है और देन ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। ऐसा कुछ मार्केट में क्या होता है, ऐसे वेज पैटर्न बनाते रहता है, ठीक है। ये हमारे पास कंटिन्यू चार्ट पैटर्न के एग्जांपल हो गए। इस कंटिन्यू चार्ट पैटर्न हो गए, इस रेक्टेंगल भी हो गया, एक सिमेट्रिकल भी हो जाएगा ना। यहाँ पे सिमेट्रिकल और डिसेंडिंग असेंडिंग ये सब बता देता हूँ मैं एक बार में। जैसे कि मैं क्या बोलूँ, जैसे कि मार्केट में कुछ ऐसे मार्केट चल रहा था अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट क्या करता है, अपना जो हाई है उसको सेम कर लेता है, ठीक है। ये अपना हाई उसको सेम किया, मार्केट इस हाई के पास रुक गया। मार्केट लो बनाने के लिए नहीं आया, मार्केट पहले ही कुछ यहाँ से आता है, देन फिर ऊपर चला जाता है, फिर देन नीचे आता है, फिर कुछ ऐसे ऊपर चला जाता है ना। तो ये कुछ ऐसे मार्केट ने परफॉर्म किया। अब परफॉर्म किया तो मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट जो अपना रेजिस्टेंस लेवल था उसके पास है मार्केट, ठीक है। और नीचे से मार्केट ने क्या किया, कुछ ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था। तो ये क्या है कि एक रिवर्सल का भी काम कर सकता है मार्केट। इसको नीचे एक साइड अगर ब्रेक करे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में दिखता है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हम असेंडिंग ट्राइंगल बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ट्राइंगल बोल सकते हैं ना। इसे असेंडिंग ट्राइंगल बोल सकते हैं। इसके अलावा एक वो रहता है डिसेंडिंग, जो डाउन ट्रेंड बनता है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग डाउन ट्रेंड में मार्केट जैसे कि ऐसे डाउन ट्रेंड में आया, उसमें आने के बाद मार्केट क्या किया, अपने लो को सेम किया, ये लो को सेम किया, मार्केट क्या किया, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ है, वो असेंडिंग था, अब ये डिसेंडिंग हो जाएगा। मार्केट अपने क्या किया, ये अपना जो लो पॉइंट था उसको सेम किया और ऊपर से क्या किया, फॉल दिखाया, फॉल। अब मार्केट क्या करता है, ये रिवर्सल का भी इंडिकेशन है ना, क्या कुछ भी हो सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है या मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट ने लो सेम करके रखा है। ये अगर सेम है, हाँ, तो ये अगर सेम है तो मार्केट में ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ये तो रिवर्सल के लिए ऐसा कुछ होता है ना। ये असेंडिंग हुआ, वो डिसेंडिंग हुआ, ठीक है। एक अपना सिमेट्रिक पीनट हो रहता है, सिमेट्रिक पीनट रहता है ना, उसको भी अब मैं समझा देता हूँ इसमें वो क्या होता है। सिमेट्रिक बोले तो जैसे कि मार्केट में कुछ ऐसे पैटर्न रहता है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था और मार्केट कुछ ऐसे ट्रायंगल शेप में चला गया। रुको एक सेकेंड, ट्रायंगल शेप बोले तो मैं बता देता हूँ अच्छे से। मार्केट अप ट्रेंड में था, यहाँ पे आया, मार्केट इस हाई के पास नहीं पहुंचने से पहले मार्केट यहीं रुक गया। फिर मार्केट नीचे आया तो इस लो के पास नहीं पहुंचने से पहले मार्केट यहीं रुक गया।
फिर इस हाई के पास नहीं गया, फिर मार्केट यहीं कहीं आया, फिर यहाँ आया। तो ये जो पैटर्न बना वो अपना क्या होता है, पीनट होता है या सिमेट्री की ट्रेंगल होता है ना। मार्केट इसमें आता है ना। और मार्केट क्या करता है, अगर इस पैटर्न में अगर डाउन के लिए ब्रेक करे, ये डाउन ब्रेक करे, तो रिवर्सल का एग्जांपल हुआ। ठीक है, ये रिवर्सल का, ये पीनट बोल सकते हैं, सिमेट्रिक ट्रायंगल बोल सकते हैं ना। ये सब एग्जांपल क्या है, ये अप ट्रेंड में बनता है, ऐसे ही डाउन ट्रेंड में बन सकता है मार्केट भी। ये कहीं पे भी ड्रॉ हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट आया अब इसके पूरे लो पे नहीं गया और पूरे हाई पे भी नहीं गया, फिर पूरे लो पे भी नहीं गया, पूरे हाई पे भी नहीं गया, ऐसे मार्केट ऐसे परफॉर्म कर रहा है। तो अब इस कंडीशन क्या होगा, ये मार्केट लो भी अच्छे से लो के पास भी नहीं जा रहा और ये यहाँ पे भी नहीं जा रहा। अब ये ब्रेक करेगा जिस साइड में, उस साइड मार्केट क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। अब मार्केट इसने इस साइड ब्रेक किया, देन मार्केट ये चला गया। ठीक है, ये हमारे पास एक जो अपना रिवर्सल एग्जाम होता है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न रहते हैं, उनके एग्जाम्पल हुए। ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न के एग्जाम्पल हुए। अभी इसी पर हम कंटिन्यू चार्ट पैटर्न के बारे में समझेंगे। ठीक है, कंटिन्यू चार्ट पैटर्न क्या होते हैं उनके बारे में समझते हैं। तो अब तक मैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में बहुत एग्जांपल बता दिया आपको ना, एग्जांपल से बताऊंगा इनको सबको। ठीक है, अभी हम जब दूसरी साइड देखते हैं, अब तक तो हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में समझे। अभी हम कंटिन्यू चार्ट पैटर्न के बारे में समझेंगे कि कंटिन्यू चार्ट पैटर्न होते क्या है ना, तो उसके बारे में समझेंगे। तो इसमें बेसिकली दो तीन एग्जांपल, दो तीन पैटर्न वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक फ्लैग पैटर्न हुआ, एक पीनट पैटर्न हुआ, है ना, और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल हुआ। ये दो तीन एग्जांपल फेमस है, इसके अलावा ज़्यादा मार्केट में कुछ ऐसा नहीं है ना। तो ये होता क्या है वो बता देता हूँ। पहले तो ये कंटिन्यू चार्ट पैटर्न है वो है क्या, वो देखता हूँ। जैसे कि इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। मार्केट एक ट्रेंड में था, ठीक है, एक ट्रेंड को छोड़ो, पहले मार्केट अपने एक सपोर्ट जोन में था। ये क्या है, मार्केट के सपोर्ट लेवल था। मार्केट क्या कर रहा था, बहुत दिनों से फॉल फॉल में था, मार्केट बहुत दिनों से ऐसे फॉल कर रहा था। ठीक है, फॉल कर रहा था मार्केट इस जोन में आने के बाद क्या करता है, मार्केट अपना रेस्ट लेता है। रेस्ट लिया मार्केट ने, और देन मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेक किया, ये देन मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, ब्रेक कर दिया मार्केट, और ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट लिया, देन मार्केट ऊपर चल रहा है। जब ऊपर चल रहा है तो मार्केट इस जगह कुछ अपने पैटर्न्स ड्रॉ करता है, अपने पैटर्न ड्रॉ करता है, और देन मार्केट ब्रेक करता है, देन अप, फिर मार्केट फिर रुकता है, फिर रेस्ट करता है, फिर कुछ पैटर्न बनाता है, फिर देन अप। तो जो पैटर्न यहाँ पे, जो ये मार्केट ने जो पैटर्न यहाँ बनाए हैं, है ना, जो ये पैटर्न ये बना रहा है, ये पैटर्न बना रहा है ना, वो पैटर्न क्या कहलाते हैं हमारे पास, कंटिन्यू चार्ट पैटर्न कहलाते हैं। कि वो मार्केट के ट्रेंड को कंटिन्यू दिखाते हैं कि मार्केट अभी क्या है, कंटिन्यू है। तो ऐसे पैटर्न जो मार्केट के ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाहते हो, वो कंटिन्यू चार्ट पैटर्न के अंदर आते हैं। तो ये ऐसे के लिए पहले एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे ऐसे पैटर्न, पहला एग्जांपल जैसे कि ये फॉलिंग वेज वाला एग्जांपल होता है, तो पहले फॉलिंग वेज ही दिखता हूँ ना। जैसे कि मार्केट ने कुछ ऐसे अप चल रहा था, अप जाने के बाद मार्केट ने क्या किया, कुछ आया, कुछ ऐसे मार्केट ने अपने जो ये लो लेवल है ना उसको सेम करके रखा है, लो लेवल को सेम किया है। ठीक है, और देन मार्केट क्या करता है, ऊपर की ओर ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो रीटेस्ट लेगा ठीक है, तो नहीं लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आएगा, देन मार्केट ऊपर चल जाएगा। तो जो ये ऐसा पैटर्न रहता है जिसमें मार्केट ऊपर से ट्रेंड को गिराता हुआ और नीचे से मार्केट को सपोर्ट दिखाता हुआ दिखे, है ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, फॉलिंग वेज। मतलब ये हमारे पास फॉलिंग वेज का एग्जांपल है। मार्केट क्या करता है, इसमें क्या करता है, मार्केट फॉल कर दे, फॉल फॉल फॉल, नीचे से मार्केट को सपोर्ट, देन मार्केट ब्रेकआउट, देन ऊपर। तो इसे हम फॉलिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलिंग वेज पैटर्न। तो ये क्या करता है, कंटिन्यू चार्ट पैटर्न का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार मार्केट में एक ऐसे फ्लैग पैटर्न भी होता है, मार्केट अप जाता है, देन मार्केट ऐसे फॉल करता है, लेकिन मार्केट में इस टाइम लो, ये मार्केट ऐसे दोनों साइड से मार्केट गिरता है ना। जैसे कि इसमें क्या हुआ, मार्केट ने दोनों साइड से गिरावट दिखाई है, मार्केट यहाँ पे भी गिरावट दिखाई है और मार्केट ने ऊपर से ट्रेड लाइन पे भी गिरावट दिखाई है। तो ये फॉलिंग मतलब फ्लैग पैटर्न हुआ, ये हमारा पास बुलिश फ्लैग पैटर्न हुआ। ठीक है, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न हुआ। इसी प्रकार तीसरा एग्जांपल भी है, तो वो हमारे पास पीनट का एग्जांपल है। मार्केट आया, मार्केट कुछ ऊपर अप भी नहीं गया, डाउन भी नहीं गया, फिर अप भी नहीं गया, फिर डाउन नहीं गया, हाँ, फिर अप भी नहीं गया, और मार्केट ने ब्रेक किया, देन मार्केट ऐसे आया और कुछ अप चला गया। तो ये हमारे पास एक पीनट एग्जांपल हुआ।
सुई जैसी आकृति ना ये। तो मार्केट ये तीन तरह के पैटर्न है जिसको हम मार्केट में कंटिन्यू चार्ट पैटर्न के अंदर गिनते हैं। ठीक है, कंटिन्यू चार्ट पैटर्न के अंदर गिनते हैं। इसी के प्रकार मार्केट में क्या होता है, एक ऐसे भी मान सकते हैं कि मार्केट जो रेक्टेंगल रहता है ना, मार्केट आया, एक एरिया ड्रॉ किया मार्केट ने, उस एरिया में मार्केट ने थोड़ा टाइम निकाला, देन मार्केट ब्रेक किया और फिर अप चला गया। तो ये कंटिन्यू चार्ट पैटर्न के अंदर इसको भी गिन सकते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू चार्ट पैटर्न के अंदर गिन सकते हैं। तो ऐसे हम देख पा रहे हैं बहुत सारे एग्जांपल हो गए हमारे अब तक। कप एंड हैंडल वाला एग्जांपल भी हो जाएगा इसमें। मार्केट जैसे कि कुछ अप जा रहा था, ऐसे कुछ ऐसे मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन किया, कुछ ऐसे आया, देन मार्केट कुछ ऐसे कप बनाया, ब्रेक किया, देन मार्केट अप चला गया। तो कप एंड हैंडल का भी एग्जांपल भी हमारे पास हो जाता है। हाँ, ठीक है, और कुछ नहीं, अभी हमको इसको पैटर्न चार्ट पैटर्न में समझते हैं। देखो, इसको भी हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास दिख रहा है एक पैटर्न, जैसे मार्केट कंटिन्यू चल रहा था, आया और इसने क्या बनाया, फ्लैग पैटर्न बनाया, अप डाउन अप डाउन अप, और इसने क्या किया, इसका ब्रेकआउट किया, देन मार्केट अप चला गया। ठीक है, तो ये कंटिन्यू चार्ट पैटर्न का एग्जांपल हुआ। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ये मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि देखो, मार्केट ने अपना एक टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट अपना दूसरा टॉप बनाया। इसके अलावा मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये रेस्ट, ये इसका रेस्ट एरिया है, नेक लाइन है। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक किया, है ना, तो ये क्या किया, एक टॉप, दो टॉप और देन मार्केट डाउन। अब डाउन कितना है मैं बता दिया था पहले, मार्केट 50% एरिया। हाँ, तो मार्केट ये जोन था इसका, ये 50% बोले तो यहाँ से नहीं, कुछ नीचे के लेवल से ही लेंगे, लेने को तो ट्रेंड का है ना। तो ये मार्केट ने रिवर्सल दिखाया, है ना, रिवर्सल अच्छा खासा दिखाया। उसके बाद मार्केट ने फिर, जैसे कि एक एग्जांपल ये रहा, मार्केट कुछ ऐसे आया, अपना पीनट एग्जांपल बताया था ना मैं तो, कुछ ये कुछ ऐसे आया। ठीक है, मार्केट ने इसको भी देखो अच्छे से काम किया, क्या बोलते हैं, एक अपना कंटिन्यू चार्ट पैटर्न है, ये भी एक तरह का, इसको ब्रेक किया, देन मार्केट अप चला गया। ठीक है, ये एक दूसरा एग्जांपल हुआ। हाँ, इसके अलावा अभी डाउन में चल रहा है, अभी यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा ना। ठीक है, और पैटर्न जो दिखते हैं वो दिखा देता हूँ मैं, है ना। ये सब जोन में है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है फॉलिंग के टाइम पे, ये मार्केट जब फॉल कर रहा था, ये फॉल कर रहा था, और मार्केट ने यहाँ पे भी एक पैटर्न बनाया, देन मार्केट डम। हाँ, ठीक है, इसके अलावा मार्केट ये दिखेगा अच्छे से, ये देखो यहाँ पे भी इसने क्या किया, एक ऐसे पैटर्न बनाया, ये पैटर्न बनाया, फिर फॉल किया, कंटिन्यू चार्ट पैटर्न आया, ब्रेक किया, देन डंप। ये सब पैटर्न हो गए। सब पैटर्न है, ये मैं बताया था उस टाइम वेज एग्जांपल, मार्केट कुछ ऐसे आता है, कुछ ऐसे चढ़ता है, मार्केट ऐसे, देन मार्केट डंप कर रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, मार्केट इसमें भी देखते हैं अपन, ये रहा, आया, मार्केट ने फ्लैग बनाया, देन पंप। ये मार्केट ऐसे पैटर्न बना के ही मार्केट क्या करता है, अप डाउन करता रहता है। डबल टॉप ट्रिपल टॉप जो कुछ बनाना होता है मार्केट को, कुछ यही बनाता है, पैटर्न में मार्केट चलता है। ये देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, आया, यहाँ पे गया, फिर मार्केट कुछ ऐसे आया, फिर गया, देन मार्केट फिर पंप किया। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ। ठीक है, मार्केट इसी का ही रिटेस्ट लिया, मार्केट अगर देखेंगे तो ये मार्केट ने क्या किया, इसी का रिटेस्ट लिया, देन मार्केट फिर से यहाँ से अप चला गया। ठीक है, इधर ये डबल बॉटम बोल देंगे इसको, मार्केट आया, एक
दो डबल बॉटम बनाया, रिटेस्ट लिया, देन मार्केट बम, कुछ ये सब एग्जांपल इधर ही मिलेंगे ना। और देखते हैं इसके अलावा मार्केट ने ये किया किया अपने जोन में आया, ये अपना रेक्टेंगल जो मैं बोल रहा था मार्केट अप जा रहा है, अपना एक रेक्टेंगल में जा रहा है और मार्केट बूम डाउन में आ जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल मिल जाएंगे, बहुत एग्जांपल मिलते हैं इसमें ना, है ना। ये डबल टॉप का एग्जांपल है, मेरा फेल भी होता है कभी कभी, एक आया, दो गया, तीन, डबल, ऐसे जाना ऐसे अच्छा ही था, लेकिन क्या गया, तुरंत नीचे आ गया। ये हमको देखना का है, मार्केट के ट्रेंड में देखना है हमको, ये साइडवेज जोन में नहीं देखना। हाँ, ऐसा नहीं है साइडवेज जोन में देख रहे हो। हाँ, इसको अपन ट्रिपल टॉप का एग्जांपल मान सकते थे ना, जैसे कि यहाँ पे देखो, एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप। मार्केट ने ये क्या किया यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने अपना मोमेंटम दिखाया, अप देन अप। ठीक है, ये मार्केट का ट्रेंड था, ट्रिपल टॉप भी हो गया, सब एग्जांपल मिलते हैं। और कोई एग्जांपल? ठीक है, ये सब एग्जांपल हो गए, इसको हम चार्ट पैटर्न पे देखते रहेंगे।